कब होगा, कितना चांस देना है, 5 साल देने हैं। 5 साल तो अब्दुल्ला मैं आपको भी दे दूंगा, तो आपका भी कोई ना कोई फेज खत्म हो ही जाएगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। आप लोग पेड प्रोफेशनल होते हैं, 4, 6, 8, 10 मैच तक तो समझ आती है, लेकिन 3-3 साल के फेज हम पहली दफा ही सुन रहे हैं। पहले इस टीम का फेयर ऑफ फेलियर होता था, ये बहाना होता था, अब ये फेज खत्म नहीं हो रहा। तो ये फेज खत्म नहीं होगा। इंजरी के बाद बहुत फर्क पड़ा है, पेस डाउन हुई है, स्विंग जहां से स्टार्ट होता था वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेग स्टंप पे जा रहा है। आपके एक्शन में फास्ट बॉलर्स ने मॉडिफाई करने का मशवरा दिया, गलतियां बताई हैं, तो ये सारी चीजें जब पाइल अप हो जाती हैं तो अब आप अपने आप पे प्रेशर खुद ही डलवा रहे हैं। और जब आपकी रेप्यूट मैसिवली नीचे जा रही है तो फिर आपका कमबैक करना भी जो है मुश्किल हो जाएगा अगर आप यूं खेलते रहे, क्योंकि तो ये प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा सर्टेनली। अच्छा, बल्कि याह्या इसी बात से याह्या से भी कर, क्योंकि हम जो है पहले ये बात कर रहे थे, शाहीन को आए हुए भी कोई बहुत अरसा नहीं हुआ कि जी हमने उनकी पीक देख ली हो और बड़ा अरसा उनकी पीक चली और अब उनका डाउनफॉल, नो नथिंग रियली। मतलब ही केम, उन्होंने पीक किया और फिर वो वीक हो गए। मतलब अब वो उस तरह सस्टेन नहीं कर पाए अपनी पावर, अपनी बॉलिंग पावर, अपनी स्टार पावर। स्टार पावर तो खैर ये सारे अपनी सस्टेन कर ही लेते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंड टू हिम याह्या, क्या आपको लगता है ये बहुत क्विक नहीं था उनका जरा अंडर परफॉर्म करना भी? देखिए, आप लोगों का बोलना बनता है शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और एक तरफ अगर शाहीन पिट रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा हारिस रऊफ ने किया। 3 उन्होंने आउट करके दिए और इसलिए भी बात करना बनती है कि मॉन्टेनेग्रो में 9 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने हासिल की है। इसी विकेट के ऊपर हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग की है। तो फिर शाहीन आफरीदी के साथ क्या मसला है, इस मसले को आइडेंटिफाई होना चाहिए। और ये सिर्फ एक शाहीन आफरीदी की वजह से आप मैच नहीं हारे। जिस तरह अहमद ने बात की, बिल्कुल वजह फरमाया कि भाई इस टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। शादाब खान उनको एक ऐसे मौके पर कप्तान बॉल करने के लिए लेकर आए जब बल्लेबाज चेंज हो चुके थे। आखिरी 2 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे डाले, लेकिन एक ओवर में उन्होंने 23 रन भी खाए। वो मोमेंटम बना, वाजे लगा कि अबरार, आज हालांकि अबरार भी पिटे हैं, लेकिन वाजे लगा कि उनकी सवाल ये होता है कि ऑप्शन क्या है, वो एज अ वाइस कैप्टन टीम में इंडक्ट हुए हैं, उसको नहीं लाएंगे तो फिर किसको लाएंगे? ये सवाल आता है लोगों के ज़हन में। देखिए सिर्फ दीवार से सब टकराने को ही दिल चाहता है, इसलिए कि इस टीम में बहुत सारे लोग बोझ बने हुए हैं। आप अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी हो गए, आज शादाब खान हो गए। उनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जो टीम को उठाती। बाकी ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ मुझे नहीं लगता कि टीम के साथ होने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के साथ अजहर महमूद को होना चाहिए। आप इस टीम की बॉलिंग को देख लीजिए, सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है। बिल्कुल वजह फरमाया अहमद ने कि भाई हर रोज आपके बैट्समैन 200 करके आपको मैच नहीं जिताएंगे। आपकी बॉलिंग किधर जा रही है? आपने नसीब एक ऑप्शन हो सकती थी क्योंकि शादाब ने 49 रन खाए हैं, एक ऑप्शन हो सकती थी। और क्या ये नहीं हो सकता था कि शादाब की जगह सुफियान मुकीम को ले आए? मतलब उनको लेके तो हम वापस आ गए। बिल्कुल। आईपीएल सीजन 2025 पूरे जोरों शोर के साथ जारी है। आईपीएल के पहले मैच के अंदर विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस आई, उसके बाद धोनी की, उसके बाद ईशान किशन की, संजू सैमसन की, यानी कि जिन जिन खिलाड़ियों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये परफॉर्म करेंगे उन्होंने परफॉर्म किया। यानी कुल मिलाकर अगर ये बात की जाए कि बीसीसीआई बोर्ड को जो चाहती थी आईपीएल करवाने का मकसद, वो मकसद इनका ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। क्योंकि हर टीम में जो मेन खिलाड़ी हैं, जो कि टीम इंडिया को चाहिए आगे फ्यूचर में, वो परफॉर्म कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर जो कि इंग्लैंड का बहुत तगड़ा बॉलर है, ओडीआई फॉर्मेट, टी20 फॉर्मेट, जोफ्रा आर्चर सही खूब बैट्समैन को तंग करता है, लेकिन आईपीएल के अंदर सबसे महंगा बॉलर साबित हुआ। 4 ओवर में 74 रन, बहुत घटिया बॉलिंग की जोफ्रा आर्चर ने। यानी कि अगर ये कहा जाए कि बॉलिंग की ना होने के बराबर तो गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम मुसलसल बैक टू बैक हार रही है, टी20 सीरीज हार गई है, बहुत बुरे तरीके से हारी। अपना आखिरी मैच तो बहुत बड़े रन रेट के साथ हारी है। विक्रांत गुप्ता कहने कि आईपीएल की वजह से जो क्वालिटी क्रिकेट चाहिए थी इंडिया को वो तो मिल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान टी20 फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट में बहुत नीचे चला गया है। क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम पहले ही खराब थी, लेकिन टी20 फॉर्मेट के अंदर भी दोबारा खराब हो गई है, क्योंकि दोबारा टी20 में ग्रुपिंग शुरू हो गई है। जब से शाहीन अफरीदी शादाब खान को टीम में डाला है, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस 0/0 और पॉलिटिक्स 100/100। ये 3 खिलाड़ी हैं जो मन मर्जी के 5 ओवर कर रहे हैं, लेकिन 5 ओवर करने के बावजूद कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। विक्रांत गुप्ता कहना है हालांकि नसीम शाह के अलावा शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ को, शादाब खान को काफी अरसा हो गया टीम में खेलते हुए। इतने अरसे के बाद तो बॉलर्स को पता होता है कि मैंने बॉल कैसे करवानी है और किस तरह मैंने न्यूजीलैंड के प्लेयर से, न्यूजीलैंड के बैट्समैन से मैंने बचना है। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड के बैट्समैन इतने तगड़े तो नहीं थे, क्योंकि सारी नॉर्मल टीम थी, बड़े प्लेयर गए आईपीएल खेलने, लेकिन शाहीन अफरीदी
कब होगा, कितना चांस देना है, 5 साल देने हैं। 5 साल तो अब्दुल्ला मैं आपको भी दे दूंगा तो आपका भी कोई ना कोई फेज खत्म हो ही जाएगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। आप लोग पेड प्रोफेशनल होते हैं, 4, 6, 8, 10 मैच तक तो समझ आती है, लेकिन 3-3 साल के फेज हम पहली दफा ही सुन रहे हैं। पहले इस टीम का फियर ऑफ फेलियर होता था, ये बहाना होता था, अब ये फेज खत्म नहीं हो रहा। तो ये फेज खत्म नहीं होगा। इंजरी के बाद बहुत फर्क पड़ा है, पेस डाउन हुई है, स्विंग जहां से स्टार्ट होता था वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेग स्टंप पे जा रहा है। आपके एक्शन में फास्ट बॉलर्स ने मॉडिफाई करने का मशवरा दिया, गलतियां बताई हैं, तो ये सारी चीजें जब पाइल अप हो जाती हैं तो अब आप अपने आप पे प्रेशर खुद ही डलवा रहे हैं। और जब आपकी रेप्यूट मैसिवली नीचे जा रही है तो फिर आपका कमबैक करना भी जो है मुश्किल हो जाएगा अगर आप यूं खेलते रहे। क्योंकि तो ये प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा सर्टेनली। अच्छा, बल्कि याह्या इसी बात से याह्या से भी कर, क्योंकि हम जो है पहले ये बात कर रहे थे, शाहीन को आए हुए भी कोई बहुत अरसा नहीं हुआ कि जी हमने उनकी पीक देख ली हो और बड़ा अरसा उनकी पीक चली और अब उनका डाउनफॉल, नो नथिंग रियली। मतलब ही केम, उन्होंने पीक किया और फिर वो वीक हो गए। मतलब अब वो उस तरह सस्टेन नहीं कर पाए अपनी पावर, अपनी बॉलिंग पावर, अपनी स्टार पावर। जिस स्टार पावर तो खैर ये सारे अपनी सस्टेन कर ही लेते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंड टू हिम याह्या, क्या आपको लगता है ये बहुत क्विक नहीं था उनका जरा अंडर परफॉर्म करना भी? देखिए, आप लोगों का बोलना बनता है शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और एक तरफ अगर शाहीन पिट रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा हारिस रऊफ ने किया। 3 उन्होंने आउट करके दिए और इसलिए भी बात करना बनती है कि मॉन्टेनेग्रो में 9 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने हासिल की है। इसी विकेट के ऊपर हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग की है। तो फिर शाहीन आफरीदी के साथ क्या मसला है, इस मसले को आइडेंटिफाई होना चाहिए। और ये सिर्फ एक शाहीन आफरीदी की वजह से आप मैच नहीं हारे। जिस तरह अहमद ने बात की, बिल्कुल बजा फरमाया कि भाई इस टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। शादाब खान उनको एक ऐसे मौके पर कप्तान बॉल करने के लिए लेकर आए जब बल्लेबाज चेंज हो चुके थे। आखिरी 2 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे डाले, लेकिन 1 ओवर में उन्होंने 23 रन भी खाए। वो मोमेंटम बना, वाजे लगा कि अबरार, आज हालांकि अबरार भी पिटे हैं, लेकिन वाजे लगा कि उनकी सवाल ये होता है कि ऑप्शन क्या है। वो एज अ वाइस कैप्टन टीम में इंडक्ट हुए हैं, उसको नहीं लाएंगे तो फिर किसको लाएंगे? ये सवाल आता है लोगों के ज़हन। देखिए, सिर्फ दीवार से सर टकराने को ये दिल चाहता है, इसलिए कि इस टीम में बहुत सारे लोग बोझ बने हुए हैं। आप अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी हो गए, आज शादाब खान हो गए। उनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जो टीम को उठाती। बाकी ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ मुझे नहीं लगता कि टीम के साथ होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस टीम के साथ अजहर महमूद को होना चाहिए। आप इस टीम की बॉलिंग को देख लीजिए, सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है। बिल्कुल बजा फरमाया अहमद ने कि भाई हर रोज आपके बैट्समैन 200 करके आपको मैच नहीं जिताएंगे। आपकी बॉलिंग किधर जा रही है? आपने नसीब एक ऑप्शन हो सकती थी क्योंकि शादाब ने 49 रन खाए हैं, एक ऑप्शन हो सकती और क्या ये नहीं हो सकता था कि शादाब की जगह सुफियान मुकीम को ले आए? मतलब उनको लेके तो आए, हम वापस आ गए। बिल्कुल, तो हम अब अच्छी जगह एक जगह पहुंच ही गए थे, तो लेट्स पुट हिम देयर। अहमद भाई, आपकी राय? जी नहीं, देखिए उसामा मीर, देखिए लेग स्पिनर वो बहुत तगड़ा था उसामा मीर, हम जानते हैं। उसको कंट्रोवर्शियल कर लिया कुछ प्लेयर्स जो है ना, तो सही नहीं ना, जो बैठे थे उसको ले आते कुछ। हाँ जी, जो बैठे में तो है, तो उसमें से तो आप खिला सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला। एक मैच रह गया, जहाँ एक मैच है आप शादाब को और खिला ले, जहाँ उनको इतने खिला दिए, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगली सीरीज से आपको शादाब को इंडक्ट करना है। आपको आकिब जवेद, मूसा खान जैसे बॉलर्स को T20 के अंदर लेके आना है। आपको ये जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, देखिए 2 फास्ट बॉलर बैठे हैं ना, जिस तरह आकिब जवेद और अजहर महमूद